प्रिय हरो राम राम। हम फिर आ गए आपको पढ़ावे के लाने। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्व कर रहे थे। तो पहला प्रश्न है, यह अप्रत्यक्ष आय है। अप्रत्यक्ष आय क्या है? तो कृषि से प्राप्त आय, मतलब सीधे सीधे पैसा न मिले, वो कहो तो अप्रत्यक्ष आय। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो ये सभी पे पड़ता है, इसका उत्तर है सभी। संक्रामक रोगों से कैसे बचा जा सकता है? तो इसको प्रातःकाल धूप में बैठकर संतुलित आहार करके, नियमित व्यायाम द्वारा, टीकाकरण द्वारा। तो इसका आंसर है आपका टीकाकरण द्वारा। नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है? तो इसका है विटामिन ए। 1 ग्राम में होते हैं तो 10 डेसीग्राम होते हैं। 1 दर्जन अमरूद का मूल्य 60 है, तो 1 अमरूद का होगा मूल्य, तो यानी 12 अमरूद का मूल्य 60 है, तो इसका होगा 5। कपड़ा काटते समय कौन सी बात ध्यान रखना चाहिए? तो कपड़ा सिकुड़ना नहीं चाहिए, कपड़े पर इस्त्री कर लेना चाहिए और कपड़े पर मिल्टन चौक लगा देना चाहिए। उपरोक्त सभी सही है। भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित करती है? तो यह भाप द्वारा पकाना। कार्बनिक पदार्थों के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है वायु कूपिका, यानी वायु कोश। यदि वृक्क की पूछी जाती तो इसका वृक्क कौन होता? कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये है आपका यकृत, श्वसन तंत्र का भाग नहीं। शरीर का तापमान नापते समय आवश्यक न्यूनतम समय कितना होता है? सो 3 से 4 मिनट होता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग करते समय का प्रयोग होता है, तो ये ठंडी सेक देने के लिए इसका प्रयोग होता है। हृदय रोगी के लिए हानिकारक है, तो हृदय रोगी के लिए क्या हानिकारक है? तो मसालेदार भोजन। पूर्ण तरल आहार क्या है? तो पूर्ण तरल आहार आपका इसमें आंसर दिया गया दाल, वो भी पतली दाल। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? तो वो कहेंगे पारिवारिक खर्च, यानी कि पारिवारिक व्यय। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री में नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है, तो इसमें नष्ट हो जाता है विटामिन बी। पारिवारिक बजट बनाने का घटक नहीं है, तो फैशन। शुद्ध जल में अभाव होता है इन सभी का, रंग का, गंध का और स्वाद का। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है, तो यह हैजा। कौन सा रोग है? हैजा। अब है अति लघु प्रश्न। पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य हैं? तो हमारा जीवन स्तर उन्नत बनता है, अकस्मात खर्च हमारा संभल जाता है, ये इसके उद्देश्य। आदर्श कुआं किसे कहते हैं? तो ये पक्की दीवारों का बना होता है और ये साधारण कुआं भी कहते हैं। बॉटुलेज में भोज विषाक्तता के क्या कारण है? तो भोजन इसमें दूषित हो जाता है, जो अनेक लोगों और हमारा स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। अस्थि की टूट से आप क्या समझते हैं? तो अस्थि की टूट मतलब हड्डी की टूट को हम अस्थि टूट कहते हैं, जिसमें शरीर में असहनीय दर्द हो जाता है, टूट के स्थान पर सूजन आ जाती है और अंग निष्क्रिय हो जाता है। घरेलू कचरा प्रबंधन के कोई 4 उपाय लिखिए। घरेलू स्तर पर यदि हम कचरा को सही जगह पर रखते हैं तो उससे हमारा प्रदूषण नहीं फैलता है, हमारा उन्नतशील जीवन बनता है और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें उपाय लिख दें।
भोजन परोसने की विभिन्न शैलियाँ लिखिए। तो भोजन परोसने की जो प्रचलित शैली है, देसी विदेशी शैली है, तो आप लिख सकते हैं। 8% की ब्याज की दर से 3000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इस ब्याज वाले प्रश्न में ब्याज बराबर होता है, जैसे हम लिखेंगे ब्याज बराबर होता है समय गुणे दर और मूलधन बटे 100। सबका गुणा कर देंगे और 100 का भाग दे देंगे, तो उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितने आ जाएगा? 8 गुणे 4 गुणे 3000 बटे 100। 100 की 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दे, 8 चौको 32 और 32 गुणे 3, 32 गुणे 30, 3 दूने 6, 3 तिरका 9, 960 रुपये आ जाएगा इसका उत्तर। पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? तो पेचिश में पेट में मरोड़ होती है और दस्त भी लगती है। अतिसार में भी तो पेचिश, यहाँ पेचिश के लिख देना है आप, एक तरफ अतिसार का लिख देना। गैस्ट्राइटिस या जठरांत शोथ कि रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? रोगी चाहे जो भी हो, आहार लगभग सेम ही होते हैं। सिलाई किट में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं? सिलाई किट में इनके दो उपयोग। सिलाई किट क्या है? कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की क्या उपयोगिता है? तो जब कोई घटना हो जाती है, तो जैसे श्वास रुक जाती है, तब हम कृत्रिम श्वसन देते हैं और इसके सिल्वेस्टर विधि द्वारा फलाने देते हैं। एक गांव की जनसंख्या 500 है, उसमें 45% पुरुष है और 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तो जनसंख्या 500 देगी, 500 में हर 100 पर 100 5 बार लिख देंगे। जैसे सरल तरीके से लगाना है इस प्रश्न को, तो हम क्या करेंगे? 100 100 और 100 और 100 ये लिख दिए हमने 5 बार। सब में 45 45 सब 100 लिखे। 45 पुरुष में, 45 पुरुष में, 45 इसमें और 45 इसमें और 45 इसमें। स्त्रियां कितनी हैं? 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें और 30 इसमें। स्त्रियां 500 में कितनी हो गई? तो स्त्रियां 500 में 150 हो गई। 225 पुरुष हो गए, तो कितना हो गया टोटल? 5 2 7 3 375 हो गए। तो 125 इसमें क्या है? बच्चे हैं। तो पुरुष की संख्या 225, स्त्रियों की संख्या 150 और बाकी जितने बचे वो हो गए बच्चे। वायु प्रदूषण के कारण और रोकथाम तो आप पे बन ही जाएगा। बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग लिखना है यहाँ पर। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव जीवन में श्वसन क्रिया की उपयोगिता का वर्णन करिए। तो इसमें श्वसन की उपयोगिता का वर्णन करना है। पाक क्रिया पर पौष्टिक तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी कि भोजन पकाने से क्या पौष्टिक तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो सारी क्रियाओं से हम ये बताने कि पौष्टिक तत्व कितने नष्ट हो जाते हैं, किसमें नष्ट नहीं होते, वो विधियाँ आपको बताना है।